जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पे मैं पशुपालन संबंधित जानकारी भी देता हूँ और अपना रूटीन लाइव भी शेयर करता हूँ। दोस्तों आज है 14 सितंबर और इस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे हैं और अभी फिलहाल मैं हूँ अपनी डेयरी पर अपनी गायों के पास। और दोस्तों आज मौसम बहुत ही शानदार हो रखा है। सुबह से धूप निकली हुई है और आज धूप अच्छी लग रही है क्योंकि 4-5 दिन के बाद निकली है और मौसम में ठंडक आ चुकी है। हवा भी बढ़िया चल रही है। लगातार 4-5 दिन बारिश हुई है और अब मौसम जाके खुला है, तो अब गर्मी कम है और धूप से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। गाय आराम से हैं, बेहतरीन खा रही हैं। सुबह 5:30 बजे यहाँ पर आए थे और कल शाम को मैंने मंगल को अंदर नहीं बांधा था, वो बाहर ही था, लेकिन कहीं गया नहीं। और जहाँ पर ही घुस रहा था उन्होंने भी फेंसिंग वगैरह कर दी है, तो अब तो घुसेगा नहीं खेत में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आराम से खा बैठा हुआ है। वहाँ पर सानी डाल दी थी मैंने, तो वो खाई है थोड़ी बहुत, फिर बैठा हुआ है आराम से। लालू और मंगल खड़े हुए हैं यहाँ पे और सारी गाय अंदर है। सारा काम कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों आज मैं आपको बताऊँगा एक बहुत बेहतरीन जानकारी, जो कि छोटी सी जानकारी है लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब हमारी गाय ब्याती है तो कई बार गाय बैठ जाती है, मिल्क फीवर जिसे हम कहते हैं। मतलब गाय बैठ जाएगी, अपने पेट से मुंह चिपका के बैठेगी, ना खाएगी ना पिएगी, केवल बैठी रहेगी, ना खड़ी हो पाएगी। ऐसी कंडीशन में मिल्क फीवर होता है पशु को और कैल्शियम की बोतल चढ़ाने से पशु स्वस्थ हो जाता है, खाने पीने से तुरंत स्टार्ट कर देता है। लेकिन एक दूसरी कंडीशन होती है जिसमें पशु बैठ जाता है, खाता भी है, जुगाली भी करता है, लेकिन खड़ा नहीं हो पाता। तो इस कंडीशन में दोस्तों पशु को हो जाती है फास्फोरस की कमी। और हम कई बार समझ नहीं पाते, कई बार डॉक्टर भी नहीं समझ पाते इस बात को कि भाई पशु बैठा हुआ है तो सोचता है मिल्क फीवर हो गया है और इंजेक्शन लगा देता है और उसके बाद फिर कैल्शियम वैल्शियम चढ़ा देता है, लेकिन पशु फिर भी खड़ा नहीं होता और कई बार बहुत दिनों तक बैठा रहता है और एक्सपायर भी कर जाता है पशु। तो ऐसी कंडीशन में कैल्शियम की कमी नहीं होती है, पशु को फास्फोरस की कमी होती है। और हम कैसे जाने कि भाई हमारे पशु को फास्फोरस की कमी है? अगर आपके पशु को चलते वक्त लंगड़ाता है, वो उठने बैठने में दिक्कत होती है, अगर उसकी स्किन पे शाइन नहीं है, चमक नहीं है और खुरदुरापन है, तो आप समझ जाइए कि भाई इसको फास्फोरस की कमी हो चुकी है। और ब्याते वक्त खास तौर पे अगर पशु के अंदर फास्फोरस की कमी हो तो उसे वो बैठ जाएगी ब्याने के बाद और फिर आप बड़े परेशान हो जाएंगे, डॉक्टर भी परेशान हो जाएंगे, लेकिन वो बहुत लंबा समय लेगी ठीक होने में। इसे कहते हैं डाउनर काउ सिंड्रोम। तो दोस्तों इसके लिए हमें करना क्या है कि हमारे पशु को ये दिक्कत ना हो। सबसे पहले अगर आपको दिख रहा है कि भाई पशु लंगड़ा रहा है, उसके पैरों में दर्द है, अकड़न है और चमक नहीं है स्किन के ऊपर, तो आप उसको फास्फोरस को जो इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल है वो लेके आइए। 10 से 15 ml लगाइए। लगाने का तरीका है इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं, इंट्रावेन्स भी लगा सकते हैं और सबकट भी लगा सकते हैं। तीनों तरीके से लगा सकते हैं। बड़े पशु को 10 से 15 ml लगाना है, एक दिन छोड़ के एक दिन लगाना है। तो ये तरीके से अगर आप लगाएंगे फास्फोरस का इंजेक्शन तो आपके पशु की शाइन भी बढ़ेगी, अकड़न वगैरह शरीर में जो है वो खत्म हो जाएगी और ब्याने के बाद डाउनर काउ सिंड्रोम नहीं होगा, दूध भी बढ़िया रहेगा। और अगर छोटी बछिया है तो 2 से 3 ml उसको लगाइए आप, बछिया भी अच्छी स्वस्थ रहेगी। फास्फोरस, सभी खनिज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पशु के लिए, लेकिन फास्फोरस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप अपने किसी भी छोटे बछिया वगैरह को फास्फोरस का टीका लगाते रहते हैं, एक दिन छोड़ एक दिन, ऐसे करके कुछ दिन तक लगाइए, 4-5 दिन तक। बीच में एक बार आप कोशिश कीजिए, किसी भी पशु को लगा सकते हैं, चाहे वो ग्याबिन हो, चाहे ग्याबिन ना हो, चाहे वो बछिया हो, बहुत ही बढ़िया रहेगा। 450 के आसपास की एक बॉयल आती है, लगभग 5 उसके अंदर होता है 100 ml के आसपास। तो आप अगर एक बॉयल लगा देंगे तो आपके पशु की सेहत बढ़िया रहेगी। और हमें ग्याबिन पशु को तो फास्फोरस का इंजेक्शन लगाना ही चाहिए ताकि उसको ब्याने के बाद कोई समस्या ना आए। तो हम कैल्शियम का तो पूरा ध्यान देते हैं कि भाई मिल्क फीवर ना हो, दूध प्रॉपर तरीके से निकालते हैं, एक बार में पूरा दूध नहीं निकालते हैं, हर 2-2 घंटे में ब्याई हुई गाय का दूध निकालते हैं, लगभग 48 घंटे के अंदर उसको धीरे धीरे करके खाली करते हैं। एक बार में अगर पूरा दूध निकाल देंगे तो गाय बैठ जाएगी और फिर मिल्क फीवर हो जाएगा। इस चीज़ का तो ध्यान देते हैं, लेकिन फास्फोरस का ध्यान नहीं देते हैं। मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ दोस्तों। जो हमारी डेजी है, इसकी माँ थी सारा, और उसको एक बार डाउनर काउ सिंड्रोम हो गया था। लगभग 15 दिन तक गाय खड़ी नहीं हुई थी। ब्याई हुई गाय, मंगल हुआ था उस टाइम पे, और बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था मैं। डॉक्टरों ने भी कई बार कह दिया कि भाई तुमने इसको उठाने में पूंछ से जोर लगाया है बहुत ज़्यादा, तो उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, यहाँ तक बोल दिया था डॉक्टर ने। तो ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ पर जो कि पशु का इलाज करते हैं, होती कोई और तकलीफ है और बताते कुछ और है, और ऐसे में हम परेशान हो जाते हैं। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ ये बात आपको, क्योंकि आप लोग ना ऐसी गलती करें। और अगर आपके पशु के आपके अंदर दिख रहा है कि वो चलते वक्त लंगड़ाता है, अकड़न है, चमक नहीं है, तो आप फास्फोरस का टीका लगाइए उसको, ताकि उसके अंदर कोई समस्या ना हो। जब वो ब्याए तो स्वस्थ अच्छे तरीके से ब्याह जाए। और फास्फोरस की पूर्ति करने के लिए एक तो मैंने इंजेक्शन बताया, दूसरा है सोडाफोस पाउडर आता है, वो भी आप अपने पशु को लगातार देते रहिए। उससे भी आपके पशु के अंदर फास्फोरस की कमी पूरी हो जाएगी और ब्याने के बाद कोई समस्या नहीं आएगी। तो दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था।
और हमारे एक सब्सक्राइबर हैं विंदेश कुमार राय, उन्होंने कहा था कि अगर आप कैल्शियम दे रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं, आप एक बार सर्कोफिराल जो आता है वो आप अपनी गाय को दीजिए, अगर दूध ना बढ़े तो आप बताइएगा। तो मैं सर्कोफिराल पहले दे चुका हूँ अपनी गायों को, और लगभग आधा केजी के आसपास की बाल्टी आती है, वो आधा 1 किलो के आसपास की 500 के आसपास की आती है, और उसके अंदर च्यवनप्राश जैसा कुछ होता है, और बहुत ही स्वाद से पशु खाते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है। और मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा विंदेश जी, मैं बिल्कुल लेके आऊँगा और हमारी डेजी को दूंगा। अभी फ़िलहाल मैंने कैल्शियम पे थोड़े से पैसे खर्च किए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये हो जाए पूरा, उसके बाद मैं अगला जो डोज है वो सर्कोफिराल का दे दूंगा। और हमारे एक सब्सक्राइबर उन्होंने कहा था कि आप भैया आप डेली एक ही जैसा व्लॉग बना रहे हैं, कुछ नया कीजिए, आप एक आध भैंस लेके आ जाइए। तो भैंस लेके आएंगे तो मज़ा आ जाएगा, देखने में भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा और आपको एक अलग एक्सपीरियंस भी मिलेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, मैंने शीतल को सेल किया था, और शीतल को सेल करने के पीछे कारण इतना दूध कम था उसके अंदर, और दूसरा मेरे पास जगह की दिक्कत है। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग 2-2.5 महीने के बाद लाली भी आएगी, फिर नंदिनी भी आएगी, फिर डेजी, फिर डिज्नी, ऐसे करके लाइन से मेरे पास बच्चे होंगे। और अभी आप देखिए मेरे पास जगह कितनी है। यहाँ पर एक जगह एक खूंटा बाकी है राधिका और नैना के बीच में, और वहाँ पे लक्ष्मी और कपिला के बीच में एक खूंटा बाकी है। मतलब 2 बछड़े बांधने की जगह अभी फिलहाल मेरे पास है। मतलब अगर लाली और नंदिनी भी आती है तो 2 गाय बच्चों को मैं बांध सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास जगह की दिक्कत है, फिर मेरे पास कोई भी खूंटा खाली नहीं रहेगा, और फिर मैं कहाँ बांधूंगा। अगर मैं अभी भैंस ले आता हूँ तो भैंस एक खूंटे में बन जाएगी, एक उसका बच्चा बन जाएगा, खेल खत्म हो गया, जगह कंप्लीट हो गई। अब अगर लाली भी आएगी तो उसके बच्चे को कहाँ बांधूंगा, ये समस्या है दोस्तों। और दूसरा कि हम कुछ चाहते हैं कि नया करें अपनी डेयरी फार्म पे, इसको बेहतर करें। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि केवल यहाँ पर हमारे कितने 1 2 3 4 5 6 7 इस तरफ बने हुए हैं, 3 वहाँ बन जाते हैं। मतलब टोटल 10 पशुओं की जगह मेरे पास है अभी। तो हम सोच रहे हैं कि आगे चल के कुछ दिनों के बाद जब लाली भी आ जाएगी उसके बाद यहाँ पर और हम ऐसे खाने का नाद बनाएंगे, जिस तरह से यहाँ बना हुआ है ऐसे लंबे में बना देंगे ऐसे में। तो यहाँ पे भी लगभग 7-8 पशुओं की जगह बन जाएगी, तो फिर मेरे पास स्पेस हो जाएगी, तब भैंस वगैरह लाने के बारे में सोच सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना, उस तरफ आप जानते हैं कि मेरा शेड उस तरफ भी है थोड़ा सा, एक जहाँ पे भूसा रखा हुआ है। तो ये जो यहाँ इस पिलर से लेके ये इतना एरिया, इस चद्दर को हम लोग हटा देंगे, ये जो शीट लगी हुई है इसको हटा देंगे, और यहाँ से एक गेट कर देंगे, ताकि हमारी जो भूसा वगैरह लेके आना है मुझे तो अंदर के अंदर में ला सकूँ। और यहाँ पर बनाने के पीछे कारण ये है, बनाया उस तरफ भी जा सकता था, दोनों का पेशाब जो है इस तरफ सेंटर से जाके बहता, इस तरफ से इस तरफ का और उस तरफ से बीच में आ जाता, लेकिन ढाल जो है हमारे फर्श का वो पीछे की तरफ है, इसलिए मैं इस तरफ फेस रखूंगा गायों का, ताकि नाली बनाने में भी दिक्कत ना हो। जैसे इस तरफ एक बनी हुई है, यहीं पर गायों की नाद बन जाएगी, और पीछे से एक नाली बन जाएगी क्योंकि ढाल पीछे की तरफ है, तो वहाँ से वो जाके इसकी तरफ वहाँ ज्वाइंट हो जाएगी मेन नाली में। तो ज़्यादा खर्चा वगैरह नहीं करना पड़ेगा, वरना फ्लोर का ढाल जो है उसको ऐसा करना पड़ेगा, फिर उसमें भी इन्वेस्टमेंट होगा। तो इसलिए हमने सोचा कि इस तरफ ही बनाएंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा खाने का, गायों का जो पीछे का हिस्सा रहेगा उस तरफ रहेगा, ये पूरी शीट निकल जाएगी तो स्पेस थोड़ी खुली खुली दिखेगी। वहाँ जो भूसा रखा हुआ है वो लाने में दिक्कत नहीं होगी, आसानी से हम ला पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक गेट बना देंगे, जाने की व्यवस्था हो जाएगी। और बाहर भी हम शेड बनाएंगे इस जगह पे, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा शेड बना देंगे एक, तो भूसा वगैरह रखने के लिए भी यहाँ व्यवस्था बन जाएगी, और अगर चाहे तो गाय भी बांध सकते हैं यहाँ पे, तो फिर स्पेस पर्याप्त हो जाएगी। फिर भैंस वगैरह के बारे में प्लान करेंगे। तो अभी ये सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी है, तो इस कारण से अभी फ़िलहाल भैंस नहीं लाऊंगा, जो मेरे पास घर के हैं वही काफ़ी है, और थोड़ी स्पेस हो जाएगी तो फिर देखने में भी अच्छा लगेगा और खुला खुला हो जाएगा। यहाँ की भी ये शीटें, वहाँ जब बाहर शेड बन जाएगा तो ये शीटें भी निकाल देंगे, तो स्पेस और ज़्यादा बड़ा दिखेगा और खुला हो जाएगा एरिया, तो फिर बहुत बढ़िया हो जाएगा। और दोस्तों काफ़ी लंबे समय से मेरे पास 3 गाय मिल्किंग में होती हैं, लगभग मान के चले कि 2-3 महीने 3 गाय दूध देंगी, फिर उसके बाद एक आध कोई ड्राई हो जाएगी, फिर 2 गाय से दूध चलता रहेगा, फिर उसके बाद कोई ब्याह जाएगी, फिर दूसरी का ड्राई होने का समय आ जाएगा। तो मेरे पास हमेशा से लगभग जब से 4 साल से काम कर रहा हूँ, बहुत लगी हैं। अगर दूध देने वाली गाय थी तो 3 गाय थी, और फिर वो मैंने जो पुरानी गाय थी वो सेल कर दी, तो मेरे पास दूध कभी बढ़ा ही नहीं। लगातार एक जैसा ही दूध आपको बताता हूँ कि वही 30-35 लीटर दूध होता है लगभग 3-4 साल से मेरे पास। लेकिन आने वाले समय में जब ये हमारा शेड वेड भी बड़ा हो जाएगा, और लगभग मान के चले कि 2 महीने बाद ये हमारी दोनों बछिया भी गाभिन हो जाएगी, उम्मीद है मुझे, तो लगभग 8-9 महीने बाद मेरे पास 6 गाय हो जाएंगी दूध देने वाली। मतलब ये दोनों भी ब्याएंगी तो फिर उसके बाद 6 हो जाएंगी। तो पहली बार ऐसा होगा कि मेरे पास 6 गाय का दूध होगा, डबल। अभी तक 3 गाय का दूध होता था, फिर उसके बाद 6 गाय दूध देने लग जाएंगी। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि लगातार 6 गाय अगर दूध देंगी तो बहुत से बहुत 3 महीने तक 6 गाय लगातार दे रही, फिर एक आध कोई ड्राई होगी, तो 4-5 गाय तो हमेशा मिल्किंग में रहेंगी। तब जाके मेरे पास थोड़ा सा
आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा, दूध ज़्यादा देखने को मिलेगा। अभी तो फिलहाल वही हमेशा की तरह 3 गाय 2 गाय 3 गाय 2 गाय का दूध चलता रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए अभी फिलहाल जैसे हमारी नंदिनी है, तो कम से कम ब्याने पर ये मुझे उम्मीद है कि 14-15 लीटर दूध तो देगी ही देगी कम से कम। लाली है तो 15-16 लीटर दूध तो देगी देगी आराम से। डेजी है 20 लीटर दिया है, मैं बोलता हूँ फिर से 20-22 लीटर दूध देगी तो काफ़ी है। उसके बाद डिज्नी है, ये भी आएगी तो कम से कम मान के चला 15-16 लीटर दूध तो देगी देगी। इतना अभी दिया, फिर भी मैं बोलता हूँ ज़्यादा बढ़ेगी नहीं तो इतना देगी देगी। ये दोनों बच्चियाँ हैं 12-12 लीटर इनका भी मानते हैं, तो लगभग मान के चले आप 1 क्विंटल के आसपास दूध तो मेरे पास हो ही जाएगा अभी आने वाले 1 साल के बाद। आप सोचिए अभी फिलहाल मेरे पास जब तीनों गाय दूध देती हैं तो लगभग 35-36 लीटर दूध है बच्चियाँ को पिला के। आने वाले समय में 1 क्विंटल अगर दूध होगा, बच्चियाँ वगैरह भी पियेंगी तो बहुत से बहुत मैं बोलता हूँ 60-70 लीटर दूध तो होगा ही होगा। तो जस्ट डबल दूध हो जाएगा 1 साल बाद। तो बस इसी चीज़ का इंतजार है, तब तक हमारा शेड वेड भी कंप्लीट हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो फिर वक्त बदल जाएगा और पशु मुझे खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दूध भी बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से सोच रहे हैं दोस्तों, और आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। बस इनको ब्याने का इंतज़ार है और वो हो जाए कंप्लीट, उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है। तो ये सब कुछ सोच रहे हैं दोस्तों। और शीतल को जहाँ मैंने भेजा था यहाँ से देवरी, लगभग 70-75 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ वो बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ है, बढ़िया है, अच्छे से खा पी रही है। और दूध यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 6 लीटर दूध दे रही थी, अब वहाँ जाने के बाद कितना दे रही है वो भाई तो बोल रहे हैं कि उतना ही दे रही है। अगर शिकायत होती तो वो मुझे बोलते कि भाई दूध कम हो गया, बढ़ गया है गारंटी से, लेकिन वो बता नहीं रहे, वो उनकी चॉइस है, कोई बात नहीं, वो तो मैं सेल कर ही चुका हूँ। लेकिन गाय स्वस्थ है, वहाँ पे आप देखिए उसकी बॉडी ठीक ठाक दिख रही है, सेहतमंद दिख रही है। बच्चियाँ भी हमारी जो छोटी बच्चियाँ है गंगा, वो भी बहुत बढ़िया है, कोई समस्या नहीं है। तो देख के अच्छा लगता है कि भाई सही जगह पर गई है, अच्छे लोगों के यहाँ गई है, वहाँ उसकी सेवा बढ़िया तरीके से हो रही है, तो बहुत बढ़िया बात है। और दोस्तों सारा काम कंप्लीट हो चुका है और यही सारी बातें कुछ थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, तो वो सारी हो चुकी हैं और अब चलने का वक्त है घर। 7:30 बज चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, अपना ख्याल रखें दोस्तों।